जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। गणित हम लोग क्या है शुरू से पढ़ रहे हैं। पर्सनालू 1.1 हम लोग का हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे पर्सनालू 1.2, क्योंकि ये जो सवाल है बोर्ड में आता है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो उसको क्या हम विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत। हम लिखेंगे ना हल, हल लिखेंगे। अब क्या माने लिखेंगे? क्या माना कि कर्णिम 5 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इतना तो लिख चुके। लेकिन हम परिमेय संख्या क्या जानते हैं? हम क्या a अपन b के रूप का लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या? कर्णी में 5 बराबर a अपन b। और ये अब यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? चूंकि a अवर b अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य क्या है? गुणनखंड। इतना तो लिख चुका। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसमें, तो क्या होगा? √5 b बराबर a। अब क्या इसको दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे। क्या? दोनों तरफ लिखेंगे ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो कर्ण में 5 b का स्क्वायर फिर बराबर a का स्क्वायर। जब कर्ण में 5 के स्क्वायर करते हैं तो क्या में होता है मेरे पास? कितना? 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। कितना हुआ? a स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कितना? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपन कितना? 5। समीकरण 1। अब क्या 5 का है? a स्क्वायर का है, डिवाइड है, यानी क्या है? भाग है। तो क्या लिखेंगे हम? चूंकि 5 a स्क्वायर से विभाज्य है, अतः 5 a से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ठीक है, क्या है? विभाजित है। तो हम लिखेंगे अतः। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अतः जो a है ना, ठीक है, तो हम लिखेंगे इतना a बराबर 5c। क्यों? क्योंकि a क्या है? विभाजित है। किससे? ठीक है, 5 से का a का विभाजित है, इसलिए का a बराबर कितना? 5। कितना? 5c। ठीक है, क्योंकि c का एक अलग है। ठीक है, अब का अलग है तो अब इसको क्या हुआ? हम लोग एक जगह भरेंगे। अब ये कितना? a का मान समीकरण 1 में क्या हुआ? भरने पर। अब भरते हैं, क्या करते हैं? भरते हैं। तो भरते हैं तो क्या लिखेंगे देखते हैं। अब यहां क्या है? b स्क्वायर बराबर कितना? a स्क्वायर अपन कितना? 5। ठीक है, तो a के मान कितना? 5c। तो b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर अपन कितना? 5 होगा। कितना? b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपन कितना? 5। अब 5 से कटे कितना होगा? 5। तो b स्क्वायर बराबर कितना? 5। ठीक है, कितना? 5c स्क्वायर। कितना? 5c स्क्वायर। ठीक है, तब c स्क्वायर क्या लिखेंगे? c स्क्वायर बराबर कितना? तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपन कितना? 5। अब यहां क्या है? यहां पर भी क्या है? कितना? डिवाइड हो रहा है, यानी भाग हो रहा है। कितना? 5 से कितना? b स्क्वायर को क्या भाग कर रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे कितना? चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि 5
बी स्क्वायर को विभाजित, क्या करा, विभाजित करता है। ठीक है, अतः अतः 5 बी को विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे क्या करे, यहां पे 5 का है, ए को क्या विभाजित कर रहा है, यहां पे कितना 5 कितना बी को विभाजित करता है। ये समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2। तो लिखेंगे कितना, समीकरण 1 व 2 से अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। तो सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है √5 यानी कर्ण में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, संख्या है। यही हमको क्या हुआ, सिद्ध करना था। क्या हुआ, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या हम लोग सिद्ध करेंगे। तो जब सिद्ध करना तो सबसे पहले क्या है, जो अपरिमेय दिया है उसको क्या हुआ, हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कितना हल लिखेंगे। अब लिखेंगे माना कि जो ये दिया है 3 + 2 कर्ण में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, तो जैसे पिछले बार किए तो उसे इसको भी सवाल का हम लोग हल करेंगे। क्या लिखा है, 3 + 2 कर्ण में 5 बराबर कितना, a/b। अब 3 को जो कि उधर लेके चलेंगे, पहले लिख लेते हैं a/b अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। अब क्या करेंगे, इसको उधर जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या लिखे, 2 कर्ण में 5 बराबर a/b -3। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका इसमें। तो 2 कर्ण में 5 रखना a -3 b बटा कितना b। अब जो क्या हुआ, 2 को फिर उसका भाग देंगे। तो कर्ण में 5 बराबर a -3 b अपान कितना 2b। ठीक है, अब इतना लिख दिए। अब क्या होगा, अब a और b क्या है, अब लिखेंगे ना, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या मेरा पूर्णांक है, तथा 3 और 2 तथा 2 और 3 2 और 3 ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। ये लिखना क्या है, जरूरी है। नहीं लिखेंगे क्या गलत हो जाएगा। अब लिखिए कितना, इसलिए कितना, इसलिए a -3b अपान कितना 2b। क्योंकि ये जो संख्या है, ठीक है, ये भी संख्या क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है क्या है, परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है। ठीक है, क्या है, इससे सिद्ध होता है। ठीक है,
क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या जो नंबर दिया है, ठीक है, 3 प्लस 2 कड़ी में 5, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि √5, ठीक है, जो कड़ी में 5, अभी हम लोग का पिछले साल का हम लोग सिद्ध किए थे, क्योंकि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो मेरे एक तरफ क्या होगा, कड़ी में 5, क्या हुआ, कड़ी 5, इसलिए मेरा क्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में हमको इतना ही लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे मेरा सवाल क्या हुआ, गलत। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग उठाते हैं और पहले क्या हुआ, हल करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ना हल। ठीक है, अब क्या जो दिया है हम लोग क्या पिछले सवाल में माने थे, क्या करें, माना कि 1 कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या का है। अब ये जो परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, 1 कड़ी में 2 बराबर a/b। ठीक है, और क्या a, चूंकि a और b अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यानी गुणा, क्रॉस गुणा, तो क्या होगा, b बराबर, ठीक है, कड़ी में 2a। ठीक है, अब इतना हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ का है, हम वर्ग करने पे, कितना, दोनों तरफ का लिखेंगे, वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, तो b² बराबर कड़ी में 2 a का स्क्वायर, तो b² होगा बराबर इसका क्या, कड़ी में 2 कितना इसका होगा, इसका 2a²। अब इसे 2 से क्या हुआ, भाग दे देंगे, तो लिखेंगे a² बराबर b² बटे का 2। ठीक है, बटे का 2। अब लिखेंगे कितना, अब कितना, 2 कितना, b² का हुआ, भाग दे रहा है, तो लिखेंगे कितना, चूंकि 2b² से विभाजित है, अतः 2, b को विभाजित करता है, तो करता है। ठीक है, यानी 2 का हुआ, b को विभाजित करता है, तो हम मान लें, क्या मानेंगे, ठीक है, तो अतः, ठीक है, तो हम क्या माने, अतः b बराबर क्या, b बराबर 2c, यानी c की जगह आप लोग कोई भी नंबर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसको क्या मेरा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे b का मान, क्या, b का मान समीकरण 1 में भरने पर। अब भरते हैं समीकरण 1, देखते हैं। ठीक है, तो यही है, a² बराबर b के मान कितना, 2c, कितना, 2c का स्क्वायर अपॉन कितना, 2, तो एक कितना हुआ, 2 दूना 4, c² बटे का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हुआ, a² बराबर कितना, 2c², कितना, 2c²। अब 2c² होगा तो c² कितना, a² अपॉन कितना, 2, यानी 2 भी क्या कर रहा है, a² क्या हुआ, भाग दे रहा है। अब लिखेंगे कितना, चूंकि 2a² से विभाजित
क्या है, विभाजित विभाजित है। अतः 2a को विभाजित करता है। क्या है, विभाजित करता है। दो भी क्या है, एक को क्या हुआ, विभाजित करता है। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अंडर 1/√2 का है, 2 जो का है एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल देखिए कितना हल, कितना माना कि 7 करनी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या जानते हैं, 7 करनी में 5 बराबर कितना, a/b। अब 7 से क्या हुआ, ठीक है, a और b सब अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। तो 7 से क्या हुआ, इधर जाएगा कितना, भाग होगा। तो करनी में कितना, 5 बराबर a/, कितना 7 करनी में, ठीक है, कितना a/, कितना 7b, कितना हुआ 7b। तो 7b जब होगा, ठीक है, कितना 7b, तो हम क्या जानते हैं, कणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कितना, चूंकि ठीक है, चूंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है। अतः 7 भी पूर्णांक है और करनी में 5 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7 करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि कणी में 5 क्या हुआ, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्या है, कणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला सवाल जो था यही था, क्या है, कणी में 5। इसलिए क्या हमको क्या इतना ये लिखना पड़ेगा कि 6 प्लस कणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको क्या हम लिखते हैं, 6 प्लस कणी में 2 बराबर क्या लिखेंगे, a/b, जहां a और b अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है।
तो अब देखो 6 को उधर लग जाएंगे, कड़ी में 2 बराबर कितना ए अपन बी माइनस का 6, तो कड़ी में 2 बराबर ए माइनस कितना 6 बी अपन कितना बी। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का कड़ी में 2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, क्या है ए क्या है अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कितना, चूंकि ए और बी एक पूर्णांक है, अतः 6 भी एक पूर्णांक है। क्या है 6 भी क्या है एक पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6 b अपन b क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, और कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या, इससे संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना जो क्या है गलत है। क्या है गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है 6 प्लस कड़ी में 2 का है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का हम लोग पर्सनाली 1.2 का हल कर चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और लाइक करें।